पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब डिफरेंट तरीके से देखना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि भारत पे एतबार किया जाए और भारत ने जो हमारे साथ मुज़ाकरात में जाने का खुद फैसला किया है और पाकिस्तान को ऑफ़र करवाई है कि आए मुज़ाकरात में मामला हल करते हैं। लेकिन उन्होंने दो तीन चीज़ें हैं सर, दो तीन खदशात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त भारत को ब्रीदिंग स्पेस भी तो चाहिए ना। अगर वो पाकिस्तान को अपने साथ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व करता है तो उसको बहुत मौका मिलेगा। आलमी सतह पे पिछले 2-2.5 साल में उसको तनकीद का सामना करना पड़ा है। नंबर 1, वो ब्रीथिंग स्पेस हासिल करेगा। नंबर 2, उसने कहा कि कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, यानी कोई गारंटर मौजूद नहीं है पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात में। जब दिल करे भारत पाकिस्तान को अकेला छोड़कर मुज़ाकरात से इनकार कर सकता है और कह सकता है कि जी नहीं, हम नहीं मानते, हम बात नहीं करते। नंबर 3 सर, जो सूरत हाल आपके सामने है, ये एक तो आलमी मामला है। दूसरा, आप इसको एक और चीज़ मेरे जहन में भी आ जाएगी। मैं पहले आप सर इस पर तजिया दे दें, आपको लगता है कि भारत पे एतबार किया जा सकता है? देखिए, ये मैंने अमेरिकन सेनेटर से भी कईयों से बात की, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से कईयों से बात की। लंदन में तो है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ये 2 लॉबीज हैं उधर, और डिस्कशंस होती हैं, बड़ी हेल्थी डिस्कशंस होती हैं और बड़ी सेंसिबल और रिस्पेक्टेबल डिस्कशंस होती हैं। फिर हम इस पर डिस्कशंस करते थे कश्मीर सेंटर्स के ऊपर। वो तो आपने बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश आपने कर दिया। वो तो खत्म हो गया। ठीक है, ट्रस्ट की बात जो आपने की है इमरान, ये यही कहते हैं सेनेटर्स भी और ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कि आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है ये दोनों ने रिजॉल्व करनी है। ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजॉल्व कर सकती है, ना अमेरिकन सेनेटर्स। ये भाग जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। हमने दोनों ने बैठ के इतनी लीवरेज एक दोनों को देनी है कि हम भी ट्रस्ट करें और वो हम पे भी ट्रस्ट करें। अब बात आती है इसकी पहल कहां होगी। पहल हो गई थी जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर, पहली सिंस पार्टीशन। अब उसके बाद गवर्नमेंट चेंज आपकी हो गई, ये एक नए एक पॉलिसी के साथ आए, हिंदुत्व इनका एक आया, फिर अपने अयोध्या का सिचुएशन देखी और उसके बाद रिप्राइजल्स यहाँ से, रिपरकशंस उधर से, फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तोहमत लगा दिया कि ये जो मुंबई के अटैक्स हैं ये आपने करवाए। आपको एग्जोनरेट किया है, आपको एग्जोनरेट किया है एक इंडिपेंडेंट राइटर ने, डेविड इलियास के। भाई पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। फोरेंसिक एविडेंस के साथ हमने उसको कैपिटलाइज ही नहीं किया। तो जहां हमारा मौका मिलता है हम तो करते नहीं है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी जो हिंदुस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव आया, इट इज अ गुड इनिशिएटिव, हमें उसका हाथ पकड़ना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान, हम अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी पॉलिसी चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ शायद चेंज कर लूं, ये इसके साथ मेरा जो है वो आप कह लो कि जो बंधन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू गेट ऑन द राइट पाथ, बोथ ऑफ अस, ऑन बायलैटरल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जनरल साहब, मैं आपके पास फिर एवीएम साहब के पास जाता हूं सर। मैं कि मोमेंटम एक बना हुआ है कश्मीर में, और ये मोमेंटम बड़े लंबे अरसे के बाद बनता है। इन लोगों ने पैलेट बुलेट्स खाई हैं, बड़ी मार खाई है, अपने शोहदा को पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट के इन्होंने दफन किया है बार बार, और आलमी सतह के ऊपर कश्मीर का मसला गुज़िश्ता 2 सालों में ठीक ठाक उजागर हुआ है। ये मोमेंटम टूट जाता है अगर पाकिस्तान और भारत आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी चीज़ों में आगे निकल जाते हैं, कश्मीर को पीछे रख देते हैं, क्योंकि भारत ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि कश्मीर को हम पहले करेंगे। और ये गारंटी पाकिस्तानी भी सोर्सेज से जिनसे हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं हम भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि कश्मीर पहले होगा। बस ठीक है, हो जाएगी जब कश्मीर की बात होगी। कश्मीर कोई प्रायोरिटी नहीं होगा इन मुज़ाकरात में, इसकी खातिर आप जमा रखें, पाकिस्तान का मीडिया भी और पाकिस्तान भी, और भारत ये होने भी नहीं देगा। मोमेंटम इसका टूट जाएगा, भारत को सांस लेने का मौका मिलेगा, जिन चीजों में फंसा है उसमें से निकल जाएगा। और तीसरा, भारत का जो है वो जब मर्जी चाहेगा मुज़ाकरात खत्म कर देगा, कोई गारंटर तो है नहीं। आप कैसे एतबार कर सकते हैं सर? हमारी तारीख है ये। और आपका क्या ख्याल है, झगड़ा कश्मीर का है? कश्मीर उसकी एक वजह है जो है, तारीख इस बात की गवाह है जो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान भारत को इस शक्ल में मंजूर नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज तक मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भारत इस सिलसिले में क्यों पहल करेगा। अगर हम मुज़ाकरात पे जाएंगे तो हम भारत को क्या देने को तैयार हैं जो भारत हमारी बात मान जाएगा। ये 2 दोस्तों का या 2 मिसाइलों की बात नहीं है, हमारी 2 मुल्कों की बात है, 2 कौमों की बात है, दोनों की एक तारीख है ये। और इस वक्त जिस तरीके से भारत के ऊपर एक खास किस्म का माइंडसेट मुसलत हुआ है, और ये बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं उसको। और इसके कतई नजर इसके कि चाहे वो
ये बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों के मकासद में कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि हम पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी बात क्यों समझ नहीं सके। मैं आपको जनवरी 1972 की बात बताना चाहता हूँ, और बुर्दवान एक रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से अगर हम बाई ट्रेन जाएं तो हमें 5 रातें और 4 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। ईस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास एक स्टेशन है। उस वक्त जब हम कैद से मुझे वापस लेके आ रहे थे तो मुझे वहां पे निकल के जाने का एक मुसलमान फैमिली खड़ी हुई थी जो हमें देखकर रो रही थी उस वक्त। मैं 1972 जनवरी की बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने उस वक्त कहा था मुझसे कि आज चूंकि पाकिस्तान कमजोर पड़ गया है, ये हिंदू हमें यहाँ जीने नहीं देगा। ये वो माइंडसेट है। मैं 1972 की बात करूँ, आज उसमें कोई तब्दीली आ गई है उसमें कोई नहीं। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं हम लोग की, हम क्यों अपनी तारीख को जुटला रहे हैं इसमें। 1965 में जुल्फिकार भुट्टो जैसा जो शातिर आदमी था, वो 6 राउंड्स ऑफ डिस्कशन में स्वर्ण सिंह से कुछ नहीं ले सका। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, हमने क्या ले लिया उनसे, भारत से। दोनों बैठ के करेंगे, क्या हम दे सकते हैं भारत को जो भारत हमारी बात मानेगा इसमें। आप कश्मीर जो है अब वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपके पास नहीं है। जो मसला ये है, इस वक्त मामला गर्म है, नंबर 1। नंबर 2, भारत जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब चेंज कर रहा है, क्या उसने रोक दिया? जनरल साहब आपको लगता है कि हम भारत की मदद करेंगे अगर इस वक्त उसको मौका देंगे सांस लेने का? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, शुरू दिन से कह रहा हूँ ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। कोर्स अमन की ख्वाहिश करना जुर्म नहीं है। अमन के लिए ख्वाहिश, अमन कोई भीख में नहीं देगा। भारत खास तौर पे अमन आपको भीख में नहीं देगा कोई। भारत के अपने मसाइल हैं। एवीएम साहब, आपको लगता है कि टेबल पे बैठ के पाकिस्तान ज्यादा मुअस्सर होगा? क्योंकि हमने देखा है मैदान में कभी हम जीते कभी हम हारे, और मैदान में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर भी रही, लेकिन मेज के ऊपर हमारी कारकर्दगी जितना मैंने पढ़ा है या आप लोगों से सुना है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी। टेबल के ऊपर तो भारत बहुत शातिर है। और हाँ, बदकिस्मती से 72 साल में हमने दुश्मनी करके देखा है कि हमें कश्मीर आज़ाद नहीं करा सके, और कश्मीरी अपने तौर पे खुद जंग कर रहे हैं और अपनी शहादतें दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद आज़ादी है उसको ज़िंदा रखा हुआ है। 2003 में हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमने मेक श्योर करेंगे कि हमारे बॉर्डर से कोई ऐसा फ़र्द उस तरफ को ना जाए जो कि आपकी कश्मीर के मामले के अंदर जाके मसाइल खड़ा करे। इसका ये मतलब नहीं था कि हम कश्मीर की पोजीशन पे अपनी लचक दिखा रहे थे। हम अभी भी यूएनएससी रेजोल्यूशंस के साथ खड़े हैं। हम आज भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो एक इंसानी हक़ है, इंसानी हकूक़ है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें एक चीज़ पे फ़र्क करना पड़ेगा। पहला फ़र्क यह है कि आया हमने भारत के साथ दुश्मनी करनी है या कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा करनी है। यानी एक आपने सवाल करते हुए एक पूछा था, आपने कहा था कि हम भारत को उस मकाम पे इतना गंदा कर दिया हमने दुनिया के अंदर कि अब हमारी और कश्मीरियों की बात सुननी शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो अब अगर हम इस मामले को हटाएंगे और उधर लेके जाएंगे तो शायद हम अपना जो एडवांटेज है उसको सीड कर देंगे। तो ये हमें फ़र्क ये करना है कि हमने भारत को गंदा करना है, भारत के साथ दुश्मनी करनी है, या हमने कश्मीर के लिए आसानी पैदा करनी है और कोई और ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो कि आज तक सामने नहीं आ सका 72-73 साल के अंदर। हमारी सर कोई वे फॉरवर्ड देना, आपके ख्याल में कैसे हम कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं भारत से बातचीत में? वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एक और आपने सवाल किया कि हमें क्या यकीन है, हम कैसे एतमाद कर सकते हैं कि वो उठ के चला जाएगा बात छोड़। तो यार आप बात छोड़ के चला जाएगा तो अभी बात छोड़ के वापस आ जाएंगे। यानी आप मोमेंटम टूट जाएगा, दे तो नहीं रहे सर, वो मोमेंटम टूट जाएगा, उसको जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए वो उसको मिल जाएगी, वो अपने आप को अपने आसान बहाल कर देगा। देखिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं, भारत को 1 साल चाहिए ना। कोई ब्रीदिंग नहीं यार, आप सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखो ना। इस वक्त कश्मीरी अपनी जंग लड़ रहा है ना, और लद्दाख में हिंदुस्तान फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कश्मीरी इज नॉट गिविंग अप हिज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो तो आजादी की जंग लड़ता रहेगा और ना हम उसका साथ छोड़ रहे हैं। सर देखिए मैं एक छोटी सी जगह, मैं कश्मीरी हूं, बांडीपुरा में मेरा घर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, वहां बेशुमार कश्मीरियों के साथ मैं राब्ते में हूं लगातार। वो भी फोन, ये अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये कश्मीर से फोन आ रहा है मुझे, ये व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूं सर, छोटी सी, कि कश्मीरी मुझे बार बार ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बलबूते पे और पाकिस्तान की शय के ऊपर इस जंग को लड़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हमें, जिस दिन पाकिस्तान हमें छोड़ेगा हमारी पसली टूट जाएगी, उनको ये लगता है। बड़ा पॉपुलर नारा। इसीलिए इसी नारों ने हमें मरवाया आज तक। बात यह है इस वक्त कश्मीर की जरूरत क्या है?
इस वक्त कश्मीर की जरूरत है कि उन पर जो जुल्म और जबर इस वक्त चल रहा है उसको सबसे पहले खत्म किया जाए, उनको सांस लेने दिया जाए। इस कोविड के माहौल के अंदर उनको बंद करके रख दिया उन्होंने। वो बाजार नहीं जा सकते, वो अपने बीमारियों को नहीं दिखा सकते, उनकी सारी इंटरनेट खत्म कर दिया, उनको खत्म करके रख दिया कनेक्टिविटी सारी की सारी। उनको तो इस वक्त कैद कर दिया, उनको बहाना डाल दिया कि हम फौज वहां पे 10 लाख पहले 7.5 तो लाख सर इस बात की गारंटी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो वो ये सारा कुछ बहाल कर देगा, वो इंडिया की 35 से खत्म कर देगा, 370 बहाल कर देगा ऑलवेज। तो जब आपको कहा जाता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है या प्राइम मिनिस्टर कहता है कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट, उसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली यही है, वो प्राइम मिनिस्टर यही बार बार कहते हैं कि 370 को बहाल करो, 35A वाला मसला हल करो, हम बात करेंगे। लेकिन सर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट का मूड है वो ये नहीं है। पाकिस्तान का 370 का मामला नहीं है, पाकिस्तान का 35A का मामला, 35A का, ये भी हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। 35A का मामला है वो। तो अगर वो कहता है मैं डेमोग्राफिक नहीं करूंगा, अगर वो ये कहता है कि ठीक है मैं कश्मीर के अंदर सुकून लेके आऊंगा, मैं वहां से अपनी फोर्सेस कुछ कम करूंगा जिस तरीके से मैंने जबर वहां पे किया हुआ है, अगर वो ये सब कुछ करता है तो पाकिस्तान मेज पे बैठने के लिए तैयार है। हम देखेंगे फिर आगे और क्या हो सकता है। पहले ये तो करें ना। आप ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए ताकि कश्मीरी सुख का सांस